162, Shri Bhupendra Singh. Question number 162. Yes, Honorable Speaker, Minister. yes, a statement is laid on the table of the House. Yes. धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी, आपने स्वीकार किया है कि कुल मिला के आपकी 8 यूनिट फर्टिलाइजर की पिछले वर्षों में बंद हो गई। आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि हमारे देश के अंदर फर्टिलाइजर की बहुत कमी है और बड़ी मात्रा में हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। आपने ये भी स्वीकार किया कि 8 यूनिट के बंद होने से आपका लगभग 23 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन प्रभावित हुआ है। हमारे देश में यूरिया की जो कुल डिमांड है वो 280 लाख मीट्रिक टन है और जो हमारे देश का अपना उत्पादन है वो लगभग 211 लाख मीट्रिक टन है और करीब 20 लाख मीट्रिक टन आप आयात कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर जो फर्टिलाइजर की इतनी कमी है, एक तरफ हम आयात कर रहे हैं और दूसरे तरफ हमारे देश की जो यूनिट है वो यूनिट बंद होती जा रही है। हमारे देश के अंदर फर्टिलाइजर की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो, हमें विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े। आपने कहा है कि जो नेचुरल गैस से फर्टिलाइजर बनता है वो काफी सस्ता होता है। हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में नेचुरल गैस है, फिर क्या कारण है कि हमें पूरी तरह से आयात पर निर्भर होना पड़ रहा है? हमारी यूनिट लगातार बंद हो रही है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि देश में पर्याप्त मात्रा में किसानों को फर्टिलाइजर मिले, ठीक कीमत पर मिले, मिलावटी ना मिले, और जो इकाइयां बंद हो गई है या तो वो इकाइयां प्रारंभ हो या जहां पर हमें नेचुरल गैस उपलब्ध है वहां पर हम ये फर्टिलाइजर के कारखाने लगाकर देश में उत्पादन करें। इस संबंध में सरकार की क्या योजना है, क्या नीति है, कृपया बताएं। धन्यवाद। मंत्री महोदय। मैडम, ये सच है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट, बेसिकली ऑन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड potassic fertilizer. But so far as urea is concerned, the total requirement of urea is about 280 lakh tons in the country annually, and our production is about 211 lakh metric ton. And we get with a Oman India Fertilizer Company, we are getting at a proper rate about 20 lakh metric tons. So we are short of nearly 50 lakh metric tons of urea, and we have closed down 8 units. Practically, we have closed down 6 units in 2002 because those units were not properly functioning and the loss was huge. The gas is the real issue, and if the gas linkage is there, these units can be revived. In 2007, the UPA government decided that these closed units needs to be revived, and the mandate was given, and ultimately the cabinet took a decision in 2008, and accordingly the empowered committee on secretaries, they have finalized the roadmap, and I'm sure in another 8-9 months these closed units will be revived, and the situation in urea front will be comfortable in year or 2 or 3 maximum. Thank you. दूसरा पूरक प्रश्न। माननीय मंत्री जी, मेरा लोकसभा क्षेत्र बुंदेलखंड के हिस्से में आता है, सागर लोकसभा क्षेत्र। हमारे बुंदेलखंड के अंदर रॉक फॉस्फेट, पोटेशियम, रॉक स्टोन, ऐसे अनेक मिनरल वहां पर पाए जाते हैं। हमारे बुंदेलखंड का जो पर्टिकुलर सायगढ़ का जो रॉक फॉस्फेट है, वह रॉक फॉस्फेट साउथ की कंपनियों में जाता है और वहां पर वो यूरिया का उससे निर्माण करते हैं। बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो मेरा आपसे निवेदन है, क्या सरकार
जब हमारे यहां से कच्चा माल आपका साउथ में जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी काफी महंगा है, तो क्या भारत सरकार बुंदेलखंड के पिछड़े हुए क्षेत्र, सायगढ़ है, बुंदेलखंड के जो बाकी हिस्से हैं, वहां पर जो मिनरल है उनका सर्वे कराने का काम, जिससे फर्टिलाइजर बन सकता है, और जो अभी वर्तमान में रॉक फास्फेट की सप्लाई साउथ में हो रही है, क्या भारत सरकार वहां पर फर्टिलाइजर का कारखाना लगाने पर विचार करेगी? ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। मंत्री महोदय। Madam, there is the first priority before the government is to revive the sick units, those who have been closed down. Number two, the new units, a new policy, investment policy is being worked out. And I'm sure in a month's time, the new investment policy will come up. And once the new investment policy, it depends upon the availability of gas. And Bundelkhand is one of the priority area. I had discussed this matter with my colleague, Mr. Jain, and he is also equally keen that a unit should come up there because the gas line goes via Bundelkhand. So therefore, Bundelkhand is also in priority, but the question is the land. Unless the state government gives us land, it is very difficult to come up with this kind of thing. So, A, the gas, 2, the land by the state government, and Bundelkhand will certainly get priority once this investment policy is on.